उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है और पंचायत चुनाव कराने की अनुमति भी दे दी है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरा चुनाव कार्यक्रम 3 दिन के लिए और आगे बढ़ाया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग नए तरीके से चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है व्यवधान। आरक्षण को लेकर जो है प्राइमा फेसाई कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइंडर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाए। क्या दिक्कत बनेगा उस दौरान जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो उनको भी सुना जाएगा। ये कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब जो चुनाव जिनका हो जाएगा, जो जीत जाएंगे उनको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद जो है निर्णय देगी। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव पर लगा स्टे हटने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनाव पर लगे स्टे के बावजूद हमने अपनी ग्रामीण विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आ रही थी कि चुनाव समय पर होने चाहिए, ये 1 साल देरी से हो रहे हैं, वो भी सरकार की वजह से। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटने के बाद से ही राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गया है, तो वहीं पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं।